नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ 2 जुलाई की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके साथ। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है। स्टार्टअप रैंकिंग में भारत 3 पायदान ऊपर, यानी कि भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। और अब भारत जो है वो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा, पहली बात तो ये समझ लीजिए किसके द्वारा, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में स्टार्टअप के लिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। ठीक है, हमें 2020 की तरह अमेरिका शीर्ष पर है, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए भी शीर्ष 5 स्थानों पर है और अपनी बढ़त जारी रखे हैं। अगला है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में आ गया है। शीर्ष 10 कंट्रीज में भारत जो है वो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में आ गया है। और आईटीयू द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जीसीआई 2020 में शीर्ष 10 स्थानों में भारत ने जगह बनाई है। 37 स्थान ऊपर जाकर, सोच सकते हैं आप, 37 स्थान ऊपर जाकर भारत ने 10वां सर्वश्रेष्ठ देश बन गया है, यानी कि स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका इसमें सबसे उच्च शीर्ष पर है। डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया ने 1 जुलाई 2021 को 6 साल पूरे कर लिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आधार के माध्यम से सरकार ने 129 करोड़ निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान की है। भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति, कैबिनेट ने देश के 16 राज्यों के सभी बसे हुए गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। इससे गांव गांव तक कनेक्टिविटी जाएगी और वाईफाई और अच्छा नेटवर्क का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल ने किया स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लॉन्च, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च अध्ययन के लिए, यानी कि हायर स्टडीज के लिए छात्रों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। 30 जून 2021 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना को शुरू किया गया था। इसमें वार्षिक ब्याज के साथ 10 लाख रुपए तक के सुलभ ऋण की व्यवस्था की गई है। राज्यों में कम से कम 10 साल से रहने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे और 15 साल में ऋण चुका सकते हैं। तो काफी अच्छी योजना है। कोरियन एयर एंड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर, ये एयरलाइन ऑफ द ईयर कोरियन एयर जो है उसको एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एटीडब्ल्यू द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। यानी कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021 एंड एयरलाइन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो वो कोरियन एयर को चुना गया है। अगली खबर देखते हैं। शुरू हुआ फसल बीमा जागरूकता अभियान। फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान 1 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। और इसे फसल बीमा सप्ताह के दौरान सरकार के भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत @75 अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है और इसे 1 से 7 जुलाई 2021 तक सरकार फसल बीमा सप्ताह मना रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक 2021 तक सरकार इसको फसल बीमा सप्ताह के रूप में मना रही है। अगली खबर क्या है? विकसित हुई विश्व की सबसे नन्ही तकनीक। इजराइल के शोधकर्ताओं ने केवल 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है। नई तकनीक प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए 7 ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना के भंडारण को सक्षम बनाती है। इससे घनत्व, गति, ऊर्जा खपत और दक्षता के मामले में भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुधार की उम्मीद है। अगली खबर देख रहे हैं। यू आर ऑन राम वन गमन पाथ, आपको दिख रहा होगा। तो राम वन गमन मार्ग का मसौदा तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया है। यह परियोजना सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते में भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास है। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेर, वीरपुर धाम, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जाना है।
WHO ने चाइना को घोषित किया मलेरिया मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 29 जून 2021 को चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का वह दूसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने की एक परियोजना शुरू। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं का एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने के लिए एक योजना शुरू की है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में परियोजना को लागू करेगा। आवासीय संग्रहालय की मेजबानी एंड वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा की जाएगी। अगली खबर है, कैबिनेट ने भारत एंड गाम्बिया के बीच समझौते को मंजूरी दी। कैबिनेट ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और गाम्बिया के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता एंड ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इन कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन दोनों देशों के कार्मिक प्रशासन को समझने में मदद करेगा और शासन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम होगा। अगली खबर क्या है, बहुत ही अच्छी खबर है। ये तमिलनाडु में एक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 5 के लिए, ये पहले से ऑलरेडी तमिलनाडु में है परमाणु संयंत्र, उसकी यूनिट 5 के लिए कार्य 29 जून 2021 को रिएक्टर भवन की फाउंडेशन प्लेट में पहली कंक्रीट डालने के साथ शुरुआत हो गई है। तो उसकी कंपनी रोसाटॉम को परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है। भारत और रूस के बीच जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 10 अप्रैल 2014 को यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगली खबर क्या? अगली खबर है IIM कोझिकोड और कोर्सेरा के बीच साझेदारी। IIM कोझिकोड ने कोर्सेरा के सहयोग से व्यवसाय रणनीति, विपणन और उत्पाद प्रबंधन के क्षेत्र में 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। अगली खबर क्या करी थी? पुनरुत्थान एवं वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी हुई पुनरुत्थान एवं वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 2024-25 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान AT और C नुकसान को 12 से 15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। द्युति चंद, ये अभी की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में जो टोक्यो में होने वाला आपका ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है द्युति चंद ने। ये आ रहा है भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज चल रही है, तो इसमें है अभिमन्यु जो है वो शतरंज में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। भारतीय अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, हालांकि कैसे हैं, भारतीय मूल के हैं अमेरिकी, तो अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 12 साल 4 महीने और 25 दिनों के अभिमन्यु ने सरगेई कारजाकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़। ठीक है। अगली खबर देखिए, नागालैंड 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित। केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के संचालन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसने राज्य को अशांत क्षेत्र भी घोषित किया और उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए AFSPA की शुरुआत की गई है। यह सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है और वे एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा सकते हैं। अगली खबर है, जम्मू एंड कश्मीर में LG ने लॉन्च किया SASCM। जम्मू एंड कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 30 जून 2021 को कोविड-19 मृत्यु दर के लिए विशेष सहायता योजना SASCM शुरू की है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें क्या है, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों के सदस्यों को छात्रवृत्ति और पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किए और योजना के तहत पति या पत्नी अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य को प्रति माह 1000 रुपए की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। अब अगली है, SBI ने मनाया 66वां स्थापना दिवस। 1 जुलाई 2021 को स्थापना का अपना 66वां वर्ष इन्होंने मनाया है। 1806 में इंपीरियल एंड बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित
बैंक ऑफ कलकत्ता से एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगली खबर क्या है कि भारत दर्शन ट्रेन संचालित करेगा आईआरसीटीसी। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आईआरसीटीसी द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पर्ली वैजनाथ, द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन करने का मौका मिलेगा। वी आर चौधरी होंगे नए वायु सेना उप प्रमुख। तो नए वायु सेना उप प्रमुख बनने जा रहे हैं वी आर चौधरी। ठीक है, अंशुल राव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुल राव को डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी द्वारा जुलाई 2020 तक 4 वर्ष का प्रतिबंध दे दिया गया। राव डोपिंग के लिए सजा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जो डोपिंग के लिए जिनको सजा मिल रही है। उन्होंने अंडर 23 क्रिकेटर ने, मतलब वो अंडर 23 खेलती थी, जानबूझकर एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉइड 19 एंड नॉरेंड्रोस्टेरोन लिया था। उन्होंने मार्च 2020 में स्टेरॉइड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है आज 30 जून को, और पहली बार 1 जुलाई 2007 को बर्लिन जर्मनी में मॉअर पार्क में इसको मनाया गया था। ठीक है, अगली खबर क्या है, राजेंद्र एन कुवेम्पु राष्ट्रीय एन पुरस्कार से सम्मानित। दिवंगत कवि एन कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया एन कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उन्हें 2010 में गंगाधर एन राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी कि सीए दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस है। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस जो है उसके रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान आईसीएआई के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इस तरीके से आपने आज 2 जुलाई की प्रमुख खबरें देख ली हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए और देखते रहिए डायमंड ज्ञान अड्डा। धन्यवाद।